हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं निफ्टी से। तो मैं फ्राइडे को एक अपना वीडियो नहीं बना पाया, मैं थोड़ा शेड्यूल मेरा बिजी था। तो आप लोग को याद ही है कि मैंने इसका ये टारगेट दिया 26,300 का, जो मेरा राउंड फिगर में रखा हुआ था मैंने, लेकिन मैंने ये मार्क करके रखा हुआ था 26,284 का। तो निफ्टी ने क्या किया, उसके एग्जैक्ट 26,277 से रिवर्स कर गई फ्राइडे के दिन। ठीक है, मैं आपको चार्ट में भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो उसके उसके जस्ट मतलब थोड़ा सा 10-12 पॉइंट पहले ही वहां से रिवर्स कर गई। 26,300 से आप अप्रोक्स लगाओगे तो 25,800 तक की आ गई है आज, है ना। 25,800 मतलब अप्रोक्स 500 पॉइंट आ चुका है। तो अभी आपको बेरिश होना कि बुलिश होना, ये मैं इसके ऊपर बात कर लेता हूँ आपको। ओहो, ये चार्ट मेरा शायद प्रॉब्लम कर गया है। मैं चार्ट को वापस लोड कर देता हूँ। होल्ड कीजिएगा, हाँ ये आ गया। तो 2 मिनट होल्ड करना। ये निफ्टी बैंक, निफ्टी, ये आ गया 26,284 का। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अभी तक मुझे कहीं से बेरिश का साइन नहीं दिख रहा है। मेरा लेवल जरूर टूटा है, लेकिन मैं एकदम से बेरिश नहीं हूँ। ठीक है, ये आप लोग ट्रेंड लाइन बना लो, ये आप लोग ट्रेंड लाइन बना लो। और अभी ये मेन मुद्दा है कि ये भी कितने दिन में हमें कंफर्म होगा, मैं ये भी आगे बताता हूँ। ये देखिए, यहां से इसने बुल रन चला और ये इसका फ्राइडे के दिन बुल रन खत्म हुआ। तो ये बुल रन चला 2 हफ्ते 4 दिन, मतलब 14 बार। तो इसका हम 50% लेंगे, मतलब 7 बार। ठीक है, तो 7 बार कब खत्म होगी? अभी आज हुई है 2 बार, तो मतलब आज आज कम 5 बार हमें और बाकी है। और आज हो गया मंडे। इसका मतलब ये है कि हमको नेक्स्ट मंडे को ये हमारा क्लियर होगा पैटर्न की पैटर्न बन क्या रहा है। क्योंकि पैटर्न के अनुसार ही चलेंगे हम, पैटर्न के प्राइस एक्शन जो दिखा रहा है हमको, हम उसके अनुसार चलेंगे। और प्राइस एक्शन के साथ मार्केट बुलिश है, बेरिश नहीं है। तो बेरिश हम ऐसे एकदम से बेरिश नहीं होंगे, हम सोच समझ के देखेंगे, ट्रेड लेंगे कि भाई बनता क्या है आगे। ऐसे एकदम से ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। ये बात का खास ध्यान रखना। अभी निफ्टी में इसका ये जो मैंने आपको बता दिया कि अभी हमें तो कम से कम 5 बार 7 बार चाहिए। इसमें 2 बार हुई हैं, एक 5 और बाकी है। मतलब 5, मतलब हमें ये वीक की कैंडल की क्लोजिंग है। यदि मैं वीकली बेस में देखूं, तो हमारा जो 100% का टारगेट है वो कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने जो लॉन्ग थे उनको तो अभी चाहिए कि ये अपने लॉन्ग काट ले। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि अभी इसमें बेरिश साइन बनाया है, लेकिन अब इसकी वीकली कैंडल क्लोज होने दो। मैं वीकली कैंडल क्लोज होने का वेट करूंगा। मैं वीकली कैंडल के बगैर मैं ट्रेड नहीं लूंगा कि सेल साइड में बैठ जाऊं। क्योंकि ये जो लाइन है, जो ट्रेंड लाइन चलती आ रही है, हम ट्रेंड लाइन, जो ट्रेंड लाइन होती है वही ट्रेंड को डिसाइड करती है। तो ट्रेंड है जो वो बुलिश है। आप चाहे नीचे से लगाओ, ऊपर से लगाओ, यहाँ से मर्जी, यहाँ से यहाँ लगाओ, यहाँ से मर्जी लगा लो। ठीक है, तो हम लोग वेट करेंगे प्राइस एक्शन का, कि प्राइस एक्शन बनने देते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग के मैंने आपको कितनी बार बताया हुआ आपको कि स्टार्टिंग, जब भी ये स्टार्टिंग होती है, एक्सपायरी की जो स्टार्टिंग होती है, तब हमारी पोजीशन नहीं बनानी। जैसे आपको याद होगा, मैंने यहाँ पर आपसे वो लॉन्ग पोजीशन बनाई थी। यहाँ से भी आपको ये शायद याद होगा, 24,300 से लेकर 25,300, 1000 पॉइंट यहाँ से लिए थे मैंने, है ना। और जो इनको मैंने शायद यहाँ से बनवाई थी मैंने एक पोजीशन, 25,000 से बनवाई थी मैंने पोजीशन। 25,000, 26,300, मतलब 1000 पॉइंट का, 1,000-1,200 पॉइंट यहाँ से मैंने दिए। तो मैं उसी का ही वेट करूंगा, क्योंकि यहाँ तो मार्केट बेरिश हो जाए। अब प्राइस एक्शन टोटल चेंज होगा, आप देखेंगे कि ये 1 अगस्त को मार्केट ने चेंज कर दिया। ये जुलाई का, मैं जुलाई में देखेंगे तो ये रहा जुलाई। देखिए, ये देखिए, जुलाई में एक एक कैंडल क्लोज बनाई, वापस ऊपर चलेगी। अगस्त में एक कैंडल बनाई, नीचे आ गई। ठीक है, जून में आप देखेंगे, जून में चलो ठीक है कि वो था, इवेंट था हमारा, है ना। तो अभी जो अक्टूबर का बनेगा, ठीक है, जो सितंबर का अभी देखेंगे आप, सितंबर में भी सेम ऐसे ही किया था, ऊपर गई, वापस नीचे आ गई। तो हम इसका वेट करेंगे। ऐसे एकदम से ट्रेड नहीं, इंटरडे में किसी ने ट्रेड लेनी है तो वो कल के लिए बेरिश ट्रेड ले सकता है आराम से। स्टॉप लॉस लगाना प्रॉपर, ऐसे मत ट्रेड लेना। मैं आपको प्राइस एक्शन बता देता हूँ ऐसे एक बार, इंट्राडे के हिसाब से भी। एक्चुअली क्या है, इसमें डाटा नहीं आता मेरे पास। मैं एक नया सॉफ्टवेयर ले रहा हूँ, आप लोग को फिर मैं डाटा के अनुसार मैं आपको दिया करूंगा, क्योंकि अभी इसमें डाटा नहीं आता। ये देखिए, डाटा नहीं है इसमें। 19 अगस्त से है, हमें 1.5 महीने का डाटा मिलता है इसमें। ये डाटा नहीं देते हमको, है ना। तो अभी ये जो ये जो प्राइस एक्शन बना है, इसका ये पैटर्न का कंफर्मेशन हो गया है। लेकिन अभी क्या है कि हम बेरिश नहीं होंगे। आपको बेरिश होना है, मैं आपको बता, पहले हम देख लेते हैं कि कल का गिफ्ट निफ्टी क्या चल रही है और इसमें क्या है, आज आज क्या किया है। तो क्या हो गया, हाँ ठीक है।
तो ये देखिए फ्लैट है, ये भी फ्लैट है, सारे डाउ जोन्स भी फ्लैट है, कोई कुछ मूवमेंट नहीं है। गिफ्ट निफ्टी थोड़ी देर पहले दिखता है 59 पॉइंट माइनस में थी, अब 97 पॉइंट माइनस में। कोई नहीं, कल सुबह देखेंगे, कोई भरोसा नहीं रात को क्या हो जाए यहाँ पर। और एफ ने आज मंडे था, तो मंडे के दिन इंडेक्स में जो करते हैं ना ये एक्सपायरी के दिन, ये नहीं किया है, तो आज इन्होंने पोजीशन बनाई है निफ्टी और निफ्टी बैंक में, पर एफ ने सेल किया है दबा के, अप्रोक्स 10,000 करोड़ की सेलिंग की है, और उसके एंगेज में 6,000 करोड़ की बाइंग हुई है, लेकिन वो बाइंग कहीं दिखी ही नहीं है मेरे को तो। कहीं भी मार्केट में आज आज कहीं मार्केट में बाइंग दिखी ही नहीं है। ऊपर गई पुल वक्त वहां से सेल, थोड़ी सी ऊपर गई वहां से। और क्या विक्स है वो 7% ऊपर है, कोई ज्यादा ऊपर नहीं है, वो 12 पे ही है, कोई ज्यादा एक पॉइंट भी ऊपर नहीं गया जा पाया। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना आप लोग। और अब आते हैं हम लोग कि निफ्टी में क्या करना है कल। तो ये रहा निफ्टी का चार्ट, अभी 100 पॉइंट डाउन हो रहा था, मेरे को तो किसी भी साइड से डाउनफॉल, मतलब मैं एकदम से यार डाउनफॉल में नहीं नहीं कूदूंगा कि मैं और शॉर्ट कर दूं। यदि मार्केट आपको फ्लैट खुलते दिखती है तो आपने प्राइस एक्शन का वेट करना है। प्राइस एक्शन के बाद ही आप लेवल कर, मैं आपको याद होगा कि मैंने ये लेवल दिया था 25,869 का, जब मार्केट यहाँ थी, ऊपर थी, तब सेल करने के लिए मैंने बोला यहाँ से नीचे आएगी तो अभी एकदम से उस दिन ऊपर चलेगी, फिर वो गैप अप खुल गई फ्राइडे दिन, फिर वापस नीचे आई, इसी लेवल को आज वापस रीटेस्ट कर नीचे आई है, तो ये लेवल एक लकीर बन जाएगी। ठीक है, यदि मार्केट और नीचे खुलती है तो तब यहां से ऊपर आती है, तब इस लेवल के पास ही प्राइस बनता है, तो छोटा स्टॉप लॉस रखना, फिर सेल करना, ऐसे मत सेल कर देना, ये गैप डाउन खुलती है तो चेज मत करना उसको। ये जरूरी नहीं कि आज गैप डाउन खुली है तो कल भी कल रिकवर नहीं की कल भी ऐसा करेगी, नहीं, मार्केट का बिहेवियर हर टाइम चेंज होता है। ठीक है, और ये डेली का आपको ये मैंने बता दिया। अब आते हैं बैंक निफ्टी में, जिसकी एक्सपायरी है परसों, कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो फिन निफ्टी में मैं आपको फिर से बताता हूँ। अभी क्या था, प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट मार्केट क्या था, यहां से आप ध्यान से देखेंगे, यहां से ऐसे गई 50% को रिट्रेस किया और प्राइस एक्शन बनाते हुए जा रही थी। अब प्राइस एक्शन बनाते हुए जा रही है, यहां से ये जो प्राइस एक्शन बन रहा है, ये जो ट्रेल लाइन थी, इसको टच करने के लिए आ रही है अभी। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो ये ट्रेन लाइन इसको टच करने के लिए आ रही है। मैं आपको ये ट्रेन लाइन बताता हूँ। तो ये ट्रेन लाइन है, जो ये वाली ट्रेन लाइन है जो चलती आ रही है, ये वापस इस पैटर्न के अंदर आ रही है और इस ट्रेन लाइन को टच करने के लिए आ रही है। आप लोग इसको लेकर आप छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर लॉन्ग हो सकते हो। मैं बेरिश नहीं हूँ बैंक निफ्टी में, मैं क्लियर कर दूं। यदि आज एक दिन में ये 800 850 पॉइंट की मूवमेंट आई है, हम वेट करेंगे। यदि इसका प्राइस एक्शन, यदि ये पैटर्न, यदि चैनल तोड़ के अंदर आ जाती है, क्योंकि जो इसका प्राइस एक्शन बना है बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना है, मैं इसमें बुलिश हो जाऊंगा, यहाँ से बेरिश नहीं रहूंगा, याद रखना चाहिए। आप लोग ये ध्यान देना, जिसकी शॉर्ट पोजीशन है वो अपने आप को सिक्योर करना, स्टॉप लॉस ट्रायल करना, उसको नीचे लेके आना, फिर आप लोग ट्रेड लेना, ऐसे ट्रेड मत लेना, क्योंकि मार्केट का टॉप ऐसे नहीं बनता कभी भी कि बैंक निफ्टी थोड़ा अलग तरीके से चलती है। आप देखेंगे ध्यान से, मैं आपको दिखाऊं। हम्म, 2 मिनट रुकना, ये देखिए यहां जैसे गई, इसका हाई बना, वापस नीचे आ गई, फिर ऊपर कोशिश करती है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर अलग एक स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, अभी अभी ये है, अभी मार्केट को वेट करेंगे हम, एकदम से बेरिश नहीं होंगे। यदि ये चैनल के अंदर आ जाती है, फिर मैं आपको वो बताऊंगा, मैं पॉइंट दूंगा आपको कि किस परसेंट के लेवल के ऊपर आप यदि आके यदि नीचे तोड़ देती है, तभी आप बैरिश होना। क्योंकि बैरिश होने का मुझे तो कहीं से भी कुछ नहीं दिख रहा है अभी तक, कोई भी बैंक निफ्टी में कि बैरिश हो जाऊं, ना ही निफ्टी के अंदर, क्योंकि भाई प्राइस बनने दो, बनने के बाद मैं क्लियर करूंगा, आपको बताऊंगा कि भाई आप अभी आप बैरिश हो सकते हो, एकदम से नहीं। अब कल क्या क्या करना क्या है, मैं कल का आपको बता दूंगा, यदि किसी ने लो इंट्राडे में ट्रेड लेनी है तो। मैं इंट्राडे नहीं करता हूँ, मैं क्लियर कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो वाह 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 वाह। बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना है इसने, प्राइस एक्शन बना है, ये ट्रेंड भी तोड़ा है, लेकिन डेली के हिसाब से, टाइम फ्रेम के हिसाब से, ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये पैटर्न टूटा नहीं है डेली के हिसाब से। तो मैं डेली के हिसाब से बताऊं तो ये क्या है, रिट्रेसमेंट, तो ये अभी 38.2% के पास है बिल्कुल, ये कोई शक नहीं है इसमें, ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। यदि इसने तोड़ा नहीं है इसको, वेट करेंगे हम,
यदि 50 भी आती है, 61 भी आ जाती है, मैं बेरिश नहीं होऊंगा जब तक ये 50,000 का लेवल नहीं तोड़ती है, तब तक मैं बेरिश नहीं होऊंगा। मैं क्लियर वर्डिंग बोल देता हूँ, ठीक है। हम वेट करेंगे नेक्स्ट वीक का। बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं बन रही, मैं क्लियर कर दूं, मेरे को बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड बनते हुए नहीं दिख रही। मैं बुलिश होऊंगा, लेकिन बुलिश ऐसे नहीं। अब यहाँ से ट्रेड लाइन लगाओ एक आराम से, यदि वहां प्राइस एक्शन बनता है तभी आप ट्रेड लेना, ऐसे ट्रेड मत लेना। अब आते हैं लास्ट और लीस्ट, फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी में तगड़ी सेलिंग आई आज, बहुत बढ़िया सेलिंग, ठीक है। लेकिन आप इसका प्राइस एक्शन देखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा प्राइस एक्शन दिख रहा है। आप आराम से इसको ये बताता हूँ आपको। ये हैंग हो गया है? नहीं, हैंग नहीं हुआ है। हो, ये देखिए, हम इस ट्रेन लाइन से यहाँ तक 38, ये भी 38 के पास आई है। इसका भी वेट करेंगे हम, इसका भी वेट करेंगे, ऐसे एकदम से नहीं कूदेंगे इसमें, ठीक है। और आपको मैं दिखा दूं अभी हीट मैप, कल इसकी एक्सपायरी हो लेने दो, घबराना नहीं आप लोगों ने, क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा फिन निफ्टी एक्सपायरी होती है, मार्केट साइडवेज रहती है। तो आज जो है पुलर्स एंड ट्रैगर के अंदर, निफ्टी के अंदर मैं बताऊँ आपको कि निफ्टी के अंदर सबसे ज़्यादा मूड किसने खराब किया, तो ये देखिए, 1600 डिक्लाइन में थे और 1100 बाइंग में थे। सबसे ज्यादा हाईएस्ट था इसने दिमाग खराब करने वाला, वेटेज था जो 82 पॉइंट का, तो अकेला ही रिलायंस था। आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, एसबीआई भी डाउन, सब डाउन थे, ठीक है। यदि मैं हीट मैप दिखाऊं, हीट मैप में से दो चार ही थे जो ऊपर थे, बाकी सब नीचे थे। और पीसीआर हो गया है ओवरसोल्ड के अंदर, निफ्टी का जो पीसीआर है, अब नीचे की ज्यादा जगह बची नहीं है। यदि इसे नीचे आना है तो ऊपर आना पड़ेगा, पुल बैक लेने के लिए और टेस्ट करना चाहिए इसको ऊपर आने में, ठीक है। कुछ इंडिकेटर हैं जो हमें ओवरसोल्ड की कैटेगरी में डाल डाल रहे हैं, ये बात का ध्यान रखना। इससे ट्रेड नहीं बन रही है, कोशिश करना इस वीक में ना ही ट्रेड लें, ट्रेड लेना नेक्स्ट वीक से, ठीक है। और वीडियो को लाइक और कमेंट पक्का लिखिएगा, मैं देखूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको वीकली बनाने जा रहा हूँ, इस वीक में हो सकता है मैं आपको वीकली बना के दूँ, वो बना के दूँ, आप लोग देखोगे कि क्या चीज बनाई है। आपको नेक्स्ट टारगेट दूंगा 1 डेढ़ साल का कि क्या टारगेट है निफ्टी का। टॉप जैसे अभी अभी जो टॉप मैं बता रहा हूँ, ये टॉप है या नहीं है, इलेट वेव के हिसाब से, और कई पैरामीटर है रिट्रेसमेंट के हिसाब से। मैं आपको रिचर्ड वाइकॉफ की थ्योरी के हिसाब से, मैं कई 2-3 चीजें मैं मिक्स करके आपको बताऊंगा कि कैसे इसका पैरामीटर हम कैसे चेक करेंगे इसको, ठीक है। तो कमेंट करके लिखिएगा, मैं फिर मैं बता आपको, मैं इसमें ट्रेड बताऊंगा। थैंक यू।